हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इक्विप्ड हैं, उनके पास वो पीआईसीयूज हैं जहां पर बच्चे अगर हमारे बीमार होते हैं और जरूरत पड़ती है, ऐसा ना हो कि बच्चों को जाना पड़े हॉस्पिटल आईसीयूज में जाना पड़े, हम इक्विप्ड हैं, हम अपने बच्चों का इलाज करने के लिए सक्षम हैं या हमें कुछ तैयारी करनी होगी? सर थोड़ा कम शब्दों में, उसके बाद हम डॉक्टर संजीव से भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे इसी पर। बिल्कुल, सेकेंड वेव ने हमें इतना तो सिखा दिया है कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथन करना है। इनफैक्ट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीफोल्ड स्ट्रेंथन ऑलरेडी हो चुकी है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो कोविड टास्क फोर्स है वो ऑलरेडी ऑन द जॉब है एंड सब गाइडलाइंस सब कुछ इन प्लेस है। एंड मैं फिर भी आपको एक ही बात रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट पैनिक, बिकॉज थर्ड वेव जो आएगा इट विल कम डेफिनेटली, बट इट विल बी लेस सिवियर बिकॉज हमारा वैक्सीनेशन तब तक काफी हद तक पिकअप कर जाएगा। बच्चों में सिवियर इन्फेक्शन बहुत बहुत कम होते हैं। स्टे एश्योर्ड, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द एक्जिस्टिंग मैन पावर। थैंक यू। अच्छी बात है सर, हमें आपकी बात से राहत मिलती है। डॉक्टर गुप्ता, ऐसा ही हो यह आशा हम करते हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव, आपको लगता है कि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सरकार एक टास्क फोर्स बनाकर उस पर काम कर रही है, अभी से अलर्ट हो रही है, तैयारी कर रही है, हमें देश भर में सरकारों को इस तरह की तैयारी की सख्त जरूरत है या हम अपने बच्चों को घर में बचा लें? इसमें मेरी ये सलाह रहेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एंड डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, जो अपने आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं, कि जो ज्यादातर जो पीडियाट्रिशियन की जो कंसंट्रेशन है, स्पेशलिस्ट की कंसंट्रेशन है मेजर मेट्रोज में है। तो जो बाकी जैसे देखे गए जो छोटे स्टेट्स हैं या इंटीरियर्स हैं, उसमें ज्यादा स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियंस नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले सेंटेंस में कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए जो सारे स्टेट्स को इक्वल अटेंशन दे सके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं पीडियाट्रिक के इतने बेड नहीं है, पीडियाट्रिक आईसीयूज नहीं है, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट नहीं है, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट नहीं है। मेरी उम्मीद है कि थर्ड वेव इतनी ज्यादा घातक नहीं होगी, और क्योंकि हमारी अवेयरनेस ज्यादा है, पब्लिक अवेयरनेस ज्यादा है, और मे बी बाय अगस्त सितंबर तक ज्यादातर थोड़े से एडल्ट्स भी ज्यादा परसेंटेज इम्यूनाइज होंगे, तो क्रॉस ट्रांसमिशन, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन बेटर होगी। पर फिर भी हमें पूरा एहतियात रखना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। हम अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते हैं, बट एक नेशनल टास्क फोर्स रिप्रेजेंटेशन सारे स्टेट्स के साथ, ये सारे स्टेट्स को बहुत ही बढ़िया सजेशन है आपका। नेशनल टास्क फोर्स का गठन होना ही चाहिए, हालांकि स्टेट्स ने काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर नीलम, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स मैम, कैसे एहतियात बरतें? और थोड़ा संक्षेप में मैम, क्योंकि दो डॉक्टर्स के और कमेंट्स लेने हैं हमें। जी, फर्स्ट थिंग इज ये जो हम बता रहे हैं, नेशनल टास्क फोर्स बेसिकली कोऑर्डिनेट करके सबको गाइडेंस देने के लिए ऑलरेडी टास्क फोर्स के जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और नीति आयोग के थ्रू वो कर रहे हैं। और तो ये काम चल रहा है जिसमें एसओपी मॉड्यूल्स बन रहे हैं किस तरीके से। तो तीन चीज का हमें ध्यान रखना है। इक्विटी ऑफ केयर, दैट मीन्स बोथ जो स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी है वर्सेस नहीं है, कैसे हम ऑनलाइन हेल्प से अपने डॉक्टर्स के थ्रू उनकी कनेक्ट कर सके। इक्विटी, सेफ्टी, जो हम दे रहे हैं ट्रेनिंग, जो हम बता रहे हैं कि ट्रेन करें ताकि एक थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जब उनको ये कॉम्प्लिकेशन सिवियर और MIS हो, जो मैं बोल रही हूं, हम मान के चले सिर्फ 0.1%, जो बाहर की देश कह रहे हैं 5% में, 5 का भी मान रही हूं, 0.1% अगर हमें करना पड़े तो उसकी भी तैयारी कमजोर है काफी स्टेट्स में। तो उसके लिए सेफ्टी हमें देखनी है। थर्ड इज डिग्निटी इज अमीर हो या गरीब हो, डॉक्टर नीलम, सबको डिग्निटी से ट्रीट कर